दोस्तों, दुनिया में भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन जिन्नात और साए ये सब मौजूद हैं। ये तो हर इंसान अब जानने और मानने लगा है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए ढेरों कहानी लोगों तक पहुंचती है और लोग इस बात पर अब यकीन करने लगे हैं कि वाकई में ये सब साए, ये सब रूहानी मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद है, जो हमारे आसपास मौजूद तो होती हैं लेकिन हमें इनकी खबर तक नहीं होती। हाँ, कभी कभार इनका एहसास ज़रूर हो जाता है, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ, जो कहानी किस्सों में बातें बताई जाती है कभी कभार वो सच भी होती हैं। हर दफ़ा कहानी मनगढ़ंत या फिर बनाई हुई नहीं होती। कभी कभी ये सच्ची घटनाएं भी होती हैं जिनसे कहानी का रूप बनकर ये हमारे सामने आती है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा ताज्जुब जरूर होगा, आप थोड़ा सा हैरत जरूर करेंगे, लेकिन ये कहानी एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी जो एक शख्स के साथ हकीकत में गुजरी। मेरा नाम अभिलाष है। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आम लोगों की तरह मैं भी पहले भूत प्रेत, जिन जिन्नात इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता था और मैं यही कहता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियां हैं। ना ही इनमें कोई सच्चाई है, ना ही इनके सुनाने वालों में कोई सच्चाई है। और यहाँ तक कि मैं भूत प्रेत इन सबको बहुत अनाप शनाप भी बोल दिया करता था। अगर कोई आकर मुझसे भूत प्रेत की बातें करता या फिर मुझे बताने की कोशिश करता कि भूत प्रेत होते हैं या मुझे समझाने की कोशिश करता, तो मैं उस पर उल्टा चढ़ दौड़ता था और उसे और उसके भूत को अनाप शनाप कहने लगता था और यही कहता था कि तुम लोग डरा करो इन सब चीज़ों से, मैं तो इन हवाई बातों से नहीं डरता और ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं, असली जीवन में इनका कोई वजूद नहीं है। और मैंने फिर जिंदगी में जो देखा और मैंने जो अनुभव किया, जो एहसास किया, उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि वाकई में इस दुनिया में भूत, चुड़ैल, जिन जिन्नात इन सब का भी वजूद है। बात उस समय की है जब हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत भर में लॉकडाउन किया गया था। उसी लॉकडाउन में मेरे साथ ये घटना घटी थी जो अभी भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लॉकडाउन 4। लॉकडाउन में आप सभी जानते हैं कि इंसान घर में रह रहकर उब चुका था और घर के अलावा हमारे पास सिर्फ एक मात्र छत ही थी जहाँ पर जाकर हम अपना थोड़ा मूड फ्रेश कर सकते थे। बड़ी अजीब सी और छोटी जिंदगी हो चुकी थी हर इंसान की लॉकडाउन में। लॉकडाउन में इंसान को सिर्फ घर, घर से छत, छत से घर और घर में अपना रूम, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। हम तो फिर भी भगवान की कृपा से अच्छे खा पी रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में कई लोग भूखमरी के कारण भी इस दुनिया से चले गए। बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों के बारे में सुनकर, लेकिन उस वक्त सभी के हालात ऐसे थे कि कोई एक दूसरे से मिलने में भी डर रहा था। बहरहाल लॉकडाउन 4 की बात है। मैं शाम को करीबन 8 बजे अपने घर की छत पर वॉकिंग कर रहा था। तभी कुछ तकरीबन 5 मिनट बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि एकदम से किसी आवाज़ के आने पर इंसान उस तरफ विचलित हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है देखने के लिए कि आखिर उस तरफ है क्या और ये आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चैनल की डिश पर पड़ी। आपने भी देखा होगा कि एक छतरी नुमा, एक लोहे की चीज़ जिसे हम डिश भी कहते हैं, वो छत पर लगी होती है। तो मेरी नज़र चैनल की डिश पर ही पड़ी जो छत के दूसरे भाग में थी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा जो इस डिश को हिलाकर चला गया होगा और हो सकता है वह खड़खड़ाहट की आवाज़ इसी की हो। मुझे लगा कि चूहा है तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आई। मैं छत पर ही टहल रहा था उस वक्त भी। मैंने तुरंत वहां जाकर देखा तो मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पे थी उस जगह से 5 फीट दूर चली गई थी। अब तो मैं हैरान हो गया, मैं परेशान भी हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। आखिर 5 फीट पहले ये डिश पड़ी हुई थी, अब वहां पर 5 फीट बाद कैसे हो गई, 5 फीट दूर अपने आप कैसे चले गई, क्या इसके पाँव निकल आए हैं। बाद में मैं उसी जगह खड़ा रहकर देखने लगा कि क्या अब मेरी नज़र के सामने ये हिलती है या नहीं। देखते ही देखते अचानक वह डिश अपनी जगह से हवा में तकरीबन 2 फीट ऊपर उड़ी। 2 फीट ऊपर उड़कर अचानक से नीचे गिर पड़ी और अपनी जगह पर हिलने लग गई। अब तो मेरी फट के गले में आ चुकी थी। मैं यही सोचने लगा आखिर ये क्या हुआ, कोई डिश अपने आप हवा में उड़कर नीचे गिर रही है। तभी ये डिश 5 फीट दूर भी मुझे मिली थी। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी जो है हलक सूखने लगी और मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने, मेरे ही घर की छत पर ये सब कांड हो रहे हैं। मैंने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फोन किया और उन्हें छत पर बुला के सारी बातें बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन ही नहीं किया
और मुझ पर हंसने लगा। बोलने लगा, बाबूजी आप भी इस डिजिटल जमाने में ऐसी बातें कर रहे हो, और अभी तक हमने ये सुना था पेड़ों में भूत होते हैं, घरों में भूत होते हैं, अब आप हमारी डिश में ही भूत बता रहे हैं। कमाल करते हैं आप भी, अच्छा मजाक करते हैं। मैंने उससे कहा, बेवकूफ़ आदमी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए अब तुम थोड़ी देर यहीं पर प्रतीक्षा करो, यहीं पर रुको, फिर देखो तुम्हारी आंखों के सामने जब ये होगा ना, तब तुम्हारी भी जो फटके गले में आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, और तुम्हारी हंसी तब मुझे हंस के दिखाना। लेकिन जब ये हादसा फिर से उसकी नजर के सामने हुआ तो उसके भी होश उड़ गए। वो तो थर थर कांपने लगा। मैं तो फिर भी हिम्मत बांधकर जो है वहां पर खड़ा भी रहा था। वो तो वहां से भागने लगा और कहने लगा कि बाबूजी यहाँ पर तो कुछ मौजूद है, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं तो अपनी डिश भी नहीं निकाल रहा और आप ही इस समस्या से निपटिए। और इस तरह डिश वाला तो वहां से भाग गया और उसने पीछे मुड़कर भी ना देखा कि मैं किस हालत में हूँ या फिर मैं किस वजह से परेशान हूँ। मैं उस बेवकूफ को क्या समझा था कि अगर मुझे इसका निराकरण मालूम होता तो मैं तुझे थोड़ी ना बुलाता, मैं खुद ही कर लेता। बहरहाल कुछ देर में आसपास के लोगों में यह खबर आग की तरह फैलने लगी। लोगों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत होगा जो ये सब कर रहा होगा। फिर हम सब ने उस डिश को रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने का सबब ये था ताकि वो डिश उड़ के इधर उधर किसी को लग ना जाए, क्योंकि वो डिश बार बार हवा में उड़कर नीचे गिर रही थी और अगर छत से किसी के ऊपर गिरती तो शायद किसी को चोट लगती या किसी की जान भी जा सकती थी। और हमने फैसला किया कि डिश को बांध दिया जाए और इसे अब कल सुबह ही खोला जाएगा और इस डिश को यहाँ से निकाल कर हम फेंक देंगे। हमने डिश को बांध दिया और उसके बाद सब लोग नॉर्मल हो गए और अपने अपने घर चले गए, लेकिन लोगों की नजरें अभी भी हमारी छत पर ही थी। वो यही सोच रहे थे कि हो ना हो इस छत पर कुछ है या तो फिर डिश में कुछ है, और डिश में कैसे हो सकता, डिश तो कंपनी से आई थी, लेकिन छत में ही कुछ लगता है गड़बड़ है। ऐसी बातें, अफवाहें लोगों के बीच अब टॉपिक बन चुकी थी। बहरहाल सब सो रहे थे। उस रात तकरीबन 1:45 बजे जब हम सब सो रहे थे तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज सुनाई दी। क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे था, इसलिए जब भी छत पर कुछ भी होता तो सबसे पहले मुझे ही सुनाई देता। मैंने अपने घर वालों को जगाया और बताया कि छत पर कोई है जो घूम रहा है। उस रात हम सब हिम्मत करके छत पर गए ये देखने के लिए कि आखिर ऊपर है कौन। हमने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे, वो भी आम पैरों के निशान से कई ज्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरे छत पर कहीं भी मौजूद नहीं थी। हमें लगा कि कोई किसी के उस डिश को फेंक दिया होगा, लेकिन पैरों के निशान ने हम सबको काफी डरा दिया था, क्योंकि आज तक हमने ऐसे निशान पहले कभी नहीं देखे थे। रात काफी होने के कारण हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जो भी करना है वो हम कल सुबह ही करेंगे, और हम अपने घर चले गए। उस रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही। मेरे मन में केवल एक ही चीज चल रही थी कि कहीं हमारे छत पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है ना। दूसरे दिन सुबह जब हम सभी छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि वो डिश जो कल रात को छत से गायब हो गई थी, वो डिश आज उसी जगह पर वापस आ गई है। तभी सबने डिसाइड किया कि उस डिश को तोड़ने के बाद ही उसे नष्ट कर देंगे ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले काले रंग का कुछ पदार्थ बाहर निकल रहा था जो बहुत ही बुरी बास मार रहा था। उस डिश को तोड़कर उसे एक खुली जगह पर ले जाकर जला दिया गया। तब से लेकर अभी तक कोई आवाज या फिर किसी के होने का एहसास हमें हरगिज ना हुआ। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।